छतरपुर में पुलिस पर हुए पथराव कांड के बाद हो रही आरोपियों पर कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी का दल आज दौरे पर आया। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की अगुवाई में यह दल उस जगह पर पहुंच गया जहां पुलिस ने इस घटनाक्रम के मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली के उस घर पर गए, जिस जगह पर घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से 20 करोड़ की आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया था। हाजी के परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं के साथ विशेष समुदाय के लोग भी उपस्थित थे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से लोगों में डर बैठा है। उस जगह पर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। यदि जिसने इस घटना को किया है पुलिस उन पर कार्रवाई करे, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया तो उस पर डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। तरीके से मुलाकात हुई परिजनों से, क्या साथ निकल कर आया? जो हमने लोगों से देखा, मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो डर का माहौल है और दहशत का माहौल। नीचे के लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा बना दिया है कि हर किसी को पकड़ा धकड़ी कर रहा है, जिसकी वजह से भय का माहौल है। अगर जिला प्रशासन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी जिनसे मुलाकात करी है वो थोड़ा ठीक ठाक कह देंगे तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आगे ये माहौल बनेगा नहीं और ठीक होगा। और हम सबका फ़र्ज़ भी है कि शांति होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो वो उम्मीद है कि सब मिलेंगे, जब सब मिलकर करेंगे तभी यह शांति जल्दी स्थापित होगी और इसमें सबको सहयोग ज़रूरी है। सर, इस मामले में कांग्रेस 22 दिन बाद क्यों फील्ड पे आई है? पहली फील्ड में नहीं, देखिए, कांग्रेस 22 दिन बाद फील्ड नहीं है, ये कांग्रेस डे फर्स्ट से फील्ड पे थी। और आपने बहुत अच्छा सवाल करा। जीतू पटवारी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मैं खुद स्वयं, हम तीनों लोग अधिकारियों ने, अभी यहाँ के आपके लोकल लोग साथ थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि डे फर्स्ट से हम लोग बराबर बात कर रहे हैं। लेकिन फील्ड पे कोई, हम तो जो स्थिति थी वो तो हो चुकी थी। हमको तो केवल इतना काम करना था कि अब जो बेगुनाह है उनको बंद ना किया जाए, बे लोगों को फंसाया ना जाए, बेगुनाहों को फंसाया ना जाए, ये काम था। तो इसमें कहाँ की देखिए, डे फर्स्ट से काम करना है। तब लगातार कांग्रेस काम कर रही है, लगातार कांग्रेस ने पूरी चीज़ से नज़र रखी हुई है और लोगों के साथ खड़ी है, लोगों से बाहर। जो घटना हुई है और पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया है उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, उसके हम लोग कोई साक्षात तो है नहीं और अभी मामला न्यायालय में चला गया, तो मैं समझता हूँ कि आपके बीच अभी उस पर कुछ कहना गलत होगा। ये तो न्यायालय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से बेगुनाह है वो छूटेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि एक ग्रुप है जो इस तरीके के लोगों के नाम जुड़वाने वाला, कौन ग्रुप है? अभी तक आपने क्या पाया, कौन सा वो? नहीं, लोगों ने शिकायत करी और ऐसा होता है अमूमन, ये यहीं पे नहीं हुआ, ये अक्सर देखने में आया है। दल ऐसा गठित हो जाता है जो राजनीतिक भी होता है, विरोधी भी होता है, कोई राजनीतिक सत्ता की वजह से होता है। उसको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, विपक्ष में बहुत अग्रेसिव काम करता है, तो उसको दबाया जाए, तो ऐसे झूठे नाम लिखाए जाते हैं। कम से कम जिला प्रशासन को वो नहीं लिखना चाहिए। लगातार आप और आपके आला का अधिकारी उस पर, आला कमान इस पे पूरे मामले में नज़र बनाए रखी हो, तो अब तक आपने क्या पाया? क्या लगता है कोई राजनीतिक दल है जो इस तरीके के नाम जोड़ रहे हैं या फिर कोई? देखिए, उसकी बात तो हमने कह दी और वो बात आपके सामने कह दिया कि अब ये नाम ना जोड़े जाए। ये नाम जोड़ने वाला, झूठे नाम बढ़ाने वाली परंपरा अच्छी नहीं है, इसको बंद होना चाहिए और एक सीमा तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ एक खाता लेके बैठे और हर जगह घर घर जाना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी चाहेगा, क्योंकि जिला प्रशासन का पहला दायित्व होता है कि जिले में शांति हो। तो अगर वो शांति चाहता है तो उसे तमाम ऐसी चीज़ों को रोकना होगा जो गलत चीज़ है। जिस प्रकार से पुलिस और जो थानेदार हैं वो भी उसमें वो हुए थे, घायल हुए थे, क्या उन लोगों के पास जाएंगे आप? वो हमसे मिलेंगे नहीं और अगर हम जाएंगे तो उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। रतलाम में नहीं हुआ ट्रांसफ़र, इसलिए भाई हमारी तो संवेदनाएं आपके ज़रिए उनसे हैं। अगर वो घायल हुए हैं तो हम हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि भाई हम आपके दुख में शामिल हैं। आप लोग जो पत्थरकांड में आरोपी बने थे उनके साथ हैं या फिर जो निर्दोष फंसे हैं उनके साथ हैं? न हम पत्थरकांड के साथ हैं, न हम किसी के साथ हैं। हम अमन और शांति के साथ। हम चाहते हैं छतरपुर में शांति स्थापित हो और संविधान काम करे, यही चाहते हैं। जिन लोगों वहाँ से, उन लोगों से मिलने भी गए थे ना, परिवार वालों से, उन्होंने पत्थर मारा, ये प्रूफ है। आरोपी तो पुलिस, आपने कहा ना, तो मैंने इसीलिए कहा हम शांति वालों के साथ हैं और हम संविधान के साथ। कांग्रेस को एक दल गठित करना पड़ा, कांग्रेस को एक दल गठित करना पड़ा यहाँ छतरपुर के लिए। अब तक मौजूदा सरकार है जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बनाती है, अब तक वो सामने नहीं आई। ये मामला जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफ़ी डबल इंजन हो, ड्राइवर यदि मदहोश होगा, नशे में होगा, तो इंजन पटरी से उतरेगा और वो ही चल रहा है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। यदि कहीं कोई अपराध कारित होता है तो बाकायदा उसकी विवेचना होती है, सजा देने का अधिकार कानून को है। कार्यपालिका को न्यायपालिका के अधीन होना चाहिए।
न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। जी। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है किसी भी घटना में, क्या कारण थे, कैसे हुई, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी घटना कारित हुई है और उसी समय क्या दिखाया सबको कि अवैध मकान है, की पारदर्शिता में स्वच्छता रही है, साथ में शहर में अमन और शांति का माहौल बने, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, त्यौहार हर वर्ग की जरा से मामले में सांप्रदायिक उद्योग नहीं करना, ये हर प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है और हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और देश के हर अच्छे नागरिक का कर्तव्य। जिस प्रकार से कानून की अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से संविधान को तार-तार किया जाता, हम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस मामले में कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि कोई घटना होती है तो जो अपराधी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबके अपने अपने दायरे हैं। न्यायपालिका दंड तय करती है, कार्यपालिका दंड तय नहीं करता। यदि कोई मकान को तोड़ा जाता है तो मकान का अपराध क्या है? क्या मकान ने अपराध किया? यदि किसी घर में 4 भाई रहते हैं, एक भाई अपराध, तो क्या वो तीनों को भी तो सजा दी जाए? कानून विधि सम्मत कार्रवाई हो तो हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तो फिर वो आलोचना के पात्र बनते और हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा न्यायपालिका का काम है न्याय करना, पैरवी करना कार्यपालिका का काम, लेकिन बगैर दोष सिद्ध हुए कुछ भी तोड़ देना, गाड़ियों को ऐसे तोड़ना जैसे गाड़ी ने जुर्म किया। संपत्ति कर आप क्यों लेते रहे मकान? आप बिजली का बिल क्यों देते रहे? टाउन कंट्री प्लानिंग हो रही थी क्या? नगर पालिका हो रही थी इतने दिन क्या किया? अवैध और वैध क्या होता है? ये तो देखा ही रहा, पूरी सरकार में देख रहा, देश में देख रहा। इसीलिए हमारे नेता नफरत की राजनीति खत्म हो, इसके लिए जन जागरण के लिए पूरा देश देख रहा। दुर्भावना और क्या होगी? बताएं क्या दुर्भावना? दृश्य देखते हुए कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि छतरपुर आएंगे और इस तरह परेशान लोगों के बीच जाना होगा, लेकिन ज़ाहिर परेशान थे और उनका हाल पूछने भी जाना चाहिए था। उनके साथ जो बच्ची के साथ हुआ, बच्ची रो रही है, उसके पिता जेल में है, उसका मकान टूट गया और वो कहती है कि बेकसूर हैं। तो ऐसे लोग और भी हैं, और भी बहुत सारे परिवार मिले जिन्होंने बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है। हम लोगों ने सबने मिलकर उनका सुनकर जिला प्रशासन को बताया कि ये गलत हो रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो गलत हो रही हैं, आप वीडियोग्राफी से चेक करिए और वीडियोग्राफी के बाद अगर कोई कल्प्रिट है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ये भय का माहौल ख़त्म होना चाहिए। और छतरपुर की जनता से भी अनुरोध करूँगा और हम सभी लोग करेंगे कि हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द छतरपुर शांत हो। लेकिन आने वाले त्योहारों में किस तरीके से देखते हैं पत्थरकांड की घटना जो हुई है? देखिए, आप लोग एक घटना पर लगे, हम कह रहे हैं जो घटना हो गई उस पर तो अब न्यायालय में तय होगा ना। मुकदमा दर्ज हो गया, जिन्होंने दर्ज घटना करी है FIR उनके नाम दर्ज हो गई, अब न्यायालय तय करेगा। हम लोग कैसे तय कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है? लेकिन उस गलती की बुनियाद को बनाकर बाकी लोगों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आने वाले हमने उनसे भी ये अनुरोध करा जो आपसे कहा, वही उनसे कहा कि हम चाहते हैं छतरपुर शांत हो जल्द से जल्द और इंसाफ मिले। संविधान से जिला चलना चाहिए, संविधान से लग रहा है कि छतरपुर अशांत है अभी? जिस तरह का माहौल कर रहे हैं, क्या लोग, हम गए तो लोग डर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे। कौन लोग नहीं निकल रहे? आप जाइए ना मोहल्लों में, जहाँ वो क्या है वहाँ आप जाइए, देखिए मोहल्ले के अंदर क्या माहौल। वो लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन प्रशासन ने तो ये कहा है ना कि आप लोग आइए, जो निर्दोष है उनको थोड़ी पकड़ रही है पुलिस। लेकिन डर का माहौल है ना, पुलिस वाले लिस्ट लेकर खड़े हैं कि आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, तो पुलिस को चाहिए ना कि जल्दी वो पुलिस ने जिस तरह FIR में नाम दर्ज करें कि ये लोग FIR में नाम दर्ज हैं, उसी तरह जो अन्य हैं उनके भी पुलिस लिस्ट जारी कर देना तो सब मामला ठीक हो जाएगा। जैसे कि जो
लिस्ट में नाम है उसमें पिता के नाम नहीं है, उससे भी कई नाम मैच करते होंगे तो वो लोग दहशत में हैं। यही वजह बताई ना, मैं बेसिक वही तो बात कर रहा हूँ। प्रशासन का फर्ज है कि अन्य नामों पे भी आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट जारी कर दे, तो उसके बाद न्यायालय से वो लोग प्रशासन में पथराव न्याय पाएंगे। उसको किस नज़र से देखते हैं? प्रशासन में जो पथराव हुआ है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके साथ भी हमने दुख व्यक्त करा था कि ये घटना अच्छी नहीं है। मैंने आपसे पूर्व भी कहा कि ये घटना अच्छी नहीं है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।